नमस्कार, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और स्वानंद होंगे। आज मैं चर्चा मीडिया और सत्ता के अंतर संबंधों पर करूँगा। ये भी एक सत्ता का आवश्यक अंग है, इस पे भी बीच-बीच में चर्चा होनी चाहिए। चर्चा शुरू करने के पहले मैं आपको एक मनोरंजक प्रसंग बताऊँगा, बाद में चर्चा शुरू होगी। ये बात 21वीं शताब्दी के शुरुआती दौर की है। उस समय तक कांग्रेस उत्तर प्रदेश से विदा हो चुकी थी और एक बार समाजवादी पार्टी का और एक बार भारतीय जनता पार्टी का शासन रह चुका था। और सिनेरियो कुल मिला के ये था कि कांग्रेस हालांकि उत्तर प्रदेश की राजनीति से बाहर हो चुकी थी, लेकिन देश की सबसे बड़ी पार्टी वही थी और उत्तर प्रदेश की सत्ता खोने के बावजूद वो सबसे शक्तिशाली, सबसे फैली हुई और धनी पार्टी भी थी, जिसका पत्रकारों से आमतौर पे और मीडिया से आमतौर पे फ्रेंडली संबंध होता था। फ्रेंडली संबंध का मतलब ये नहीं था कि मीडिया और कांग्रेस की कभी लड़ाई ही नहीं होती थी, ऐसा नहीं होता था। कांग्रेस भी जब सत्ता में रहती थी तो मीडिया से कई बार उसका टकराव होता था, लेकिन कुल मिला के मीडिया और कांग्रेस का उस जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ, जो संबंध था वो मीडिया फ्रेंडली था। अब उत्तर प्रदेश में उसके अलावा 3 और पार्टियां थीं, समाजवादी पार्टी, बसपा और भाजपा। उस समय हम लोग मैं जिस समय की बात कर रहा हूँ, उस समय मैं हिंदुस्तान बनारस में सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट था और पार्टी नेताओं से मिलना उसका एक हमारी नौकरी का एक हिस्सा था। मैं भी जाता था। तो बसपा के दफ्तरों में तो खैर पत्रकारों को कोई पूछता ही नहीं था, वो लोग जाते भी नहीं थे। कभी-कभार कोई बहुत ज़रूरी बात हुई तो वहाँ जाना मतलब मजबूरी में जाना पड़ता था। आमतौर पे वहाँ पत्रकारों को शत्रु भाव से देखा जाता था, जबकि मैं बात कर रहा हूँ। और वहाँ कुछ पत्रकारों के लिए कुछ ख़ास होता भी नहीं था। मर्द बा ब बसपा का एकदम साफ ऐलान था कि हमें पत्रकारों से कोई लेना-देना नहीं, या ये कह लीजिए मीडिया से कोई लेना-देना नहीं। उनका ये कहना था कि मीडिया हमारे जो वोटर हैं और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वो उनका मीडिया से कोई लेना-देना नहीं और हमको मीडिया की ज़रूरत भी नहीं। ठीक है, ये भी सही बात थी। समाजवादी पार्टी के दफ़्तरों में जब जाओ तो ये होता था कि मिलते वो लोग कायदे से थे, बानी भी पूछते थे और जब कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होती थी तो छोटा-मोटा नाश्ता भी आता था। लेकिन कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी भी एक सामान्य पार्टी थी, जो अपने संसाधनों को अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं और चुनाव तक सीमित रखती थी। लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी के साथ भी एक बात और थी कि समाजवादी पार्टी ने अपनी शुरुआती दौर में बसपा जैसा ही संबंध रखा और कहा कि मीडिया से हमको कोई लेना-देना नहीं, हमारा कार्यकर्ता और हमारा वोटर अखबार नहीं पढ़ता। अब बात आती है भारतीय जनता पार्टी की, जो भी जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें वो भी एक छोटी-सी पार्टी थी। हालाँकि उत्तर प्रदेश में वो साल डेढ़ साल के लिए सत्ता में रह चुकी थी, लेकिन उसके भी जो दफ़्तर थे, वो आमतौर पे गुरबत का ही नज़ारा पेश करते थे। मैं बनारस की बात कर रहा हूँ, वहाँ जो दफ़्तर था, वो वहाँ का जो बनारस का दफ़्तर था, वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक का संयुक्त दफ़्तर था। दफ़्तर इन द सेंस, एक कमरे में मीडिया प्रभारी बैठता था, जो भी था उस समय, और बाकी वो कमरों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग जो काम करते थे, आते थे। वो कुल मिलाकर के स्थितियों से अनासक्त रहते थे, अपना खाना-वाना खाते थे, आपस में ही बात करते थे और प्रेस-वेस से उनका कोई संबंध नहीं था। वैसे भी मीडिया को भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ वाले पसंद नहीं करते। वो तब भी नहीं करते थे, अब भी नहीं करते। हाँ, लेकिन ये कि तब जो शत्रु भाव था वो दिखता नहीं था, आजकल दिखता है। हाँ, एक बात और ख़ास तौर से वो केवल भाजपा दफ़्तर में ही थी कि जब आप जाते थे, तो आपको कभी नहीं पूछते थे और काम की बात करिए और चले आइए। हाँ, जब कभी-कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, तो थोड़ा बहुत आवभगत हो जाती थी, वो भी बहुत थोड़ी बहुत। और बाकी आप वहाँ के दफ्तर में जाइए भारतीय जनता पार्टी के, कितना भद्दर गर्मी पड़े, कुछ भी हो, वहाँ कोई पानी तक को नहीं पूछता था। ये कुल मिला के सिचुएशन थी। एक बार बड़ा मज़ा आया, मैं भी जाता रहता था, तो मैंने मीडिया प्रभारी से कहा कि यार तुम्हारे यहाँ पानी तक नहीं पूछते, क्या मामला है? तो उन्होंने कहा अरे साहब, हम लोग छोटी पार्टी, हमारे पास संसाधन ही नहीं है। तो हमने कहा कि भाई संसाधन नहीं हो तो बात समझ में आती है, लेकिन ये कुछ ना करो तो 5 किलो गुड़ी मँगा लो, उसको तोड़ दो ताकि और छोटे-छोटे टुकड़े हो जाएँ। और जब कोई आवे तो उसको 1 टुकड़ा गुड़ खिला के पानी पिला दो, इतना तो कर सकते हो। बहरहाल ये व्यवस्था वहाँ पर हो गई और लंबे समय तक वहाँ पत्रकारों का जाने पर गुड़ खिला के पानी से स्वागत किया जाता था। अब ये व्यवस्था वहाँ है या नहीं है, या सत्ताधारी पार्टी बनने के चलते वहाँ चीज़ें बदल गई हैं, मुझे नहीं मालूम। ये कुल मिलाकर के ये मैंने किस्सा बताया, इस किस्से की क्या प्रासंगिकता है जब मैं बात करूँगा तब उस आप अपने आप समझ जाएँगे। अंग्रेज़ जो बहुत सी संस्थाएँ यहाँ पर लाए, उन संस्थाओं में से मीडिया भी एक था।
उसका मीडिया का अर्थ होता है मध्यस्थ, यानी जो सत्ता और आम जनता के बीच में पुल बनाए, वो होता है मीडिया। और ये मीडिया नाम की संस्था अंग्रेज़ लेकर के आए हिंदुस्तान में। तो यहीं से एक तरीके से समझ लीजिए कि मीडिया का विकास हुआ और मीडिया का जो भी आज की तारीख में अच्छी-बुरी चीज़ें हैं, उसकी उसकी जड़ वहीं से शुरू होती है। और उसके पीछे अंग्रेज़ों का मकसद ये था, जिस मकसद से उन्होंने कांग्रेस बनाई थी, कि वो एक तरीके से सेफ्टी वॉल्व था, कि हमको बात पता तो चले कि आम जनता के बीच में क्या बात हो रही है, इसीलिए मीडिया भी बनाया गया था। लेकिन अंग्रेज़ों के पूरे दौर में कम से कम जो वर्नाक्युलर प्रेस था, मतलब जो देशी मीडिया था, अंग्रेज़ी मीडिया की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उसका संबंध अंग्रेज़ों से कुल मिला के शत्रु भाव का ही रहा। हालाँकि अंग्रेज़ चूँकि खुद मीडिया को लेकर के आए थे, वो इसलिए उसका ध्यान रखते थे कि मीडिया को मिनिमम स्वायत्तता, स्वतंत्रता और रिस्पेक्ट दी जाए, वो मिलती हुई थी। लेकिन कुल मिलाकर के जो शासक शासक जो कि अंग्रेज़ थे, और कोई भी शासक हमेशा बहुत अच्छा काम नहीं कर सकता। उसको तमाम बार जनता के विरोध में फैसले लेने पड़ते हैं, तमाम बार और भी दबाव होते हैं और भी स्वार्थ होते हैं, जिसके चलते सत्ता जो है वो ऐसे निर्णय लेती है जो जनहित में नहीं होते हैं। उस समय मीडिया का काम उसको खोलना होता है। इसलिए जब पूरे उस अंग्रेज़ी शासन के दौरान, हालाँकि उस मीडिया नाम की संस्था को अंग्रेज़ी लेकर के आए थे, अंग्रेज़ों का संबंध मीडिया से कुल मिलाकर के बहुत मित्रवत नहीं रहा। हाँ, शत्रुवत भी नहीं रहा। जहाँ-जहाँ ज़रूरत होता था, मीडिया को दबाने के लिए काम भी किए जाते, लेकिन कुल मिलाकर के ये था कि मीडिया ठीक-ठाक था। उसका फ़ायदा जो अंग्रेज़ों के शत्रु थे उन्होंने उठाया, वो अंग्रेज़ों की उस समय सबसे बड़ी शत्रु जो थी वो कांग्रेस थी, और भी तमाम जो विपक्षी दल थे, उनको जो देशी मीडिया था वो पूरी तरीके से उनकी मदद करता था, और उनको जहाँ तक संभव हो सकता था उनकी मदद करता था। ये कुल मिलाकर के जो था वो अंग्रेज़ी के दौर की बात थी। हाँ, नो डाउट अंग्रेज़ी मीडिया जो था उस ज़माने में वो संपन्न मीडिया था, और आप लोगों को जैसे बात चली बता रहा हूँ कि पायनियर की उस समय जो शुरुआती कीमत हुआ करती थी, उस सस्ती ज़माने में 4 आने होती थी, जबकि 4 आने में एक पूरा परिवार भरपेट खा सकता था। बहरहाल, फिर आया मीडिया का दूसरा दौर। मीडिया के दूसरे दौर में कांग्रेस सत्ता में रही और मीडिया भी अपना काम करता रहा। हालाँकि उस समय ज़्यादातर अखबार ही छपते थे, जो बहुत ही थोड़े से होते थे। कुल मिला के मामला ये था, और कांग्रेस और मीडिया के संबंध लंबे समय तक, कम से कम जब तक कांग्रेस उत्तर प्रदेश से विदा नहीं हुई, तब तक मित्रवत ही रहे। मीडिया अपना काम करता था, कांग्रेस अपना काम करती थी। मीडिया कई बार बड़ी सख्त आलोचना करता था, जिसका कांग्रेसी कभी-कभी उसका जवाब भी देते थे शत्रुभाव से, लेकिन कुल मिलाकर के वो मीडिया को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करते थे। और एक चीज़ और थी, मीडिया के लोगों की कांग्रेस के लोग अंदर खाने बहुत मदद भी करते थे, ये भी सही बात है। जब वो आप, क्योंकि कुल मिला के लेते कि एक ही पार्टी थी कांग्रेस, जो बड़ी पार्टी थी और संसाधन संपन्न थी, और मीडिया भी थोड़ा-सा था। तो कांग्रेस के लोग इस बात का ख़्याल रखते थे कि मीडिया के लोगों की जहाँ बहुत ज़रूरतमंद लोग होते थे, तो उनकी मदद करो, और जो लोग आउट ऑफ द वे जाकर के कांग्रेस की मदद करते थे, उनको पुरस्कृत भी किया जाता था। कभी एनजीओ बनवा करके, कभी अनुदान दे करके, कभी-कभी संसद में भेज करके, ये सब होता था। अब यहाँ से 1989 ऑनवर्ड, जब कांग्रेस उत्तर प्रदेश से विदा हो गई, उसके बाद जो दौर चला, बात उसकी हो रही है। उस समय से लेकर के और लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में जो दौर रहा राजनीतिक पार्टियों का, वो एक तरीके से प्रयोग का, अल्प मतलब कालिक सरकारों का रहा, जो प्रयोग लगातार बनते रहे। कभी समाजवादी पार्टी आई, कभी बसपा आई, कभी भाजपा आई। भाजपा लंबे समय तक आई, नहीं भी आई, ये मिलाकर होता था। उस समय आमतौर पे होता ये था कि जब जो भी पार्टी सत्ता में रहती थी, उसका मीडिया से संबंध शत्रुवत रहता था, और जब वो सत्ता के बाहर रहती थी और विरोधी के तौर पर इस्तेमाल करती थी, तो उसका संबंध मीडिया से मित्रवत हो जाता था। और यथासंभव मीडिया के लोगों का जो उनकी उतनी सामर्थ्य होती है, जैसे मैंने बताया कि उस समय कांग्रेस के अलावा सभी पार्टियाँ गरीब थीं, तो पत्रकारों का थोड़ा बहुत स्वागत सत्कार भी होता था, लेकिन बहुत ना के बराबर। हाँ, कांग्रेस की यहाँ बात अलग थी, अच्छा खासा स्वागत सत्कार होता था, कांग्रेस के दफ्तर भी बिल्कुल ठीक-ठाक थे, वहाँ परंपरागत मसनद वगैरह पड़ी रहती थी, जिसमें पत्रकार भी जाकर के मज़ा लेते थे। ये कुल मिला के स्थिति थी। अब ये सेकंड जो सिनेरियो बदला, ये आप मान के चलिए कि इस दौर में बदला, जब कांग्रेस से इतर दलों की सरकारें आने लगी, और वो भी बहुत स्थिर और स्थिर तौर पे नहीं रहती थी। उस समय जैसे मैंने कहा कि मीडिया, अगर जो दल सत्ता में रहता था, मीडिया उसका शत्रु हो जाता था, और जो दल विपक्ष में रहता था, मीडिया उसका मित्र हो जाता था। कुल मिला के स्थिति ये होती है। उस ज़माने, ये लंबे समय तक यही स्थिति रही। अब उसके बाद फिर एक तीसरा फ़ेज़ आया, जो एक तरीके से मान के चलिए कि मायावती के शासन के दौरान आया ये फ़ेज़। और जब मायावती पहली बार 5 साल के मुख्यमंत्रित्व में आई, एक ही बार अभी भी आई हैं वे, ये दौर उस समय चला। लोग, मीडिया समझ गया कि हमको सत्ता को नाराज़ नहीं करना है, और हमको सत्ता के ही बराबर का काम करना है।
तो मीडिया ने फिर एक काम किया, जो सत्ता में रहता था वो उसका हमेशा गुणगान करती थी और विरोधियों को भी जगह देती थी, वो भी अपनी बात करें। उसका फ़ायदा मीडिया को ये होता था कि सत्ता पक्ष के सारे विज्ञापन, सत्ता पक्ष की सारी वो, और तब तक एक और ट्रेंड चल गया था कि सत्ता चूँकि जनता के बीच में नहीं जाती थी, इसलिए वो अखबारों वगैरह के माध्यम से बड़े-बड़े विज्ञापन दे कर के अखबारों के मालिकों का पेट भरती थी। वो चाहे वो ये आरोप आजकल भाजपा पे भी लगता है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये ट्रेंड मायावती ऑनवर्ड शुरू हुआ। मीडिया ने भी एक बहुत सुरक्षित गेम अपना लिया और हमेशा सत्ता के पक्ष में रही, जिसका नतीजा है कि सत्ता से उसको तमाम तरीके के विज्ञापन वगैरह के रूप में संसाधन मिले और विपक्षी पार्टियों को भी काम भर की जगह मिल जाती थी। उसका एक सबसे बड़ा नुकसान हुआ जिस पे लोगों का ध्यान नहीं जाता है। आमतौर पे लोग कहते हैं कि मीडिया को कंट्रोल करो तो चीज़ें बनती हैं, ऐसा नहीं है। उसका जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि इन जनरल जो सत्ताधारी दल होने लगा, उसको ये पता ही नहीं चलता था कि नीचे क्या हो रहा है। मीडिया उसको सब कुछ अच्छा-अच्छा दिखाता था और उसके चलते जो सत्ताधारी पार्टी दल होता था, चाहे वो बसपा थी, चाहे वो सपा थी, चाहे वो भाजपा थी, उसको नीचे की सतह पर क्या हो रहा है इसकी जानकारी नहीं मिलती थी। उसका नतीजा भी ये हुआ कि बसपा एक बार 5 साल जीती और जब चुनाव आया तो मीडिया के लोगों ने कहा कि भाजपा बसपा दोबारा आ रही है, बसपा चली गई। क्योंकि नीचे के स्तर पर जो अराजकता फैली थी, वो हो सकता है बसपा को पता ही नहीं रही हो, वो उसका नतीजा सीधे चुनाव में आया और बसपा खेत रही, आज की तारीख तक नहीं बढ़ पाई। उसके बाद अखिलेश यादव का दौर आया, उनके साथ भी यही हुआ, सत्ता ने उनका गुणगान करना शुरू किया, विपक्षियों को भी थोड़ी बहुत जगह दे दी और उस समय के अखबार देखिए तो लगता था कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ बहुत अच्छा है। उसका नतीजा भाजपा ने उठाया और इन द सेंस कि भाजपा अपना काम करती रही और अखिलेश यादव ये जो कि मीडिया बता रहा था कि अखिलेश यादव दोबारा आने वाले हैं, लेकिन अखिलेश यादव खेत रहे, फिर आज तक नहीं आ पाए। और लेकिन मीडिया को पूरा फ़ायदा हुआ, अखिलेश यादव के कार्यकाल में भी मीडिया को ज़बरदस्त विज्ञापन मिले, सारे अखबार मालिक मालामाल हो गए, ये कुल मिला कर के हुआ। यानी नुकसान में मीडिया नहीं रहा, नुकसान में अखिलेश यादव रहे। मायावती के दौर में भी है कि नुकसान में मीडिया नहीं रहा, मायावती रही। और उसके बाद अपने योगी जी का शासन आया, योगी जी के शासन में वही हाल है, अखबार खूब माला-माल हो रहे हैं, किसी भी अखबार को उठा के देख लीजिए, ज़बरदस्त विज्ञापन है और नतीजे में मीडिया ने भी रुख अख्तियार कर लिया है कि योगी जी के राज में सब बहुत अच्छा है, योगी जी का बुलडोज़र चल रहा है और योगी जी सब कुछ कर रहे हैं, ये सब पूरा सिलसिला चला। हालाँकि अगर आप लोग कभी गौर करें, थोड़ा ठंडे दिमाग में, तो जब से चंद्रचूड़ साहब आए हैं, तब से अपने जो योगी जी हैं, वो कुल मिलाकर के ना उनका बुलडोज़र चल रहा है, ना वो और भी क्या काम में कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये समय ऐसा है जब सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष पर एक ऐसा जज बैठा है, तो फिर उसको ना हट करो, अपने काम से काम रखो। योगी जी का कार्यकाल आप देखिए, अगर मीडिया को उस मीडिया तो कभी कुछ उनके बारे में लिखता नहीं, जो भी अच्छा है या बुरा है। लेकिन अगर मीडिया को ऊपर से देखें, सतह से, तो लगता है कि योगी जी के कार्यकाल में सब स्वर्ग है। वो अलग बात है कि बत्ती नहीं आती, जो जो परंपरागत अपराध है, वो सब बढ़ रहे हैं। लेकिन बहरहाल मीडिया को इससे कोई लेना-देना नहीं और मीडिया कुल मिला के योगी जी के गुणगान में व्यस्त है और बदले में हज़ारों करोड़ रुपए के विज्ञापन पा रहा है। उसका भी फ़ायदा नुकसान सामने आया, योगी जी जो पहला चुनाव जीते, उसके बाद जो दूसरा चुनाव हुआ, उसमें उनकी बहुत एक तो सीटों की संख्या कम हुई और दूसरे वो कई सीटों पर जो थे, 1000-2000 वोट के अंतर से जीते। कुछ लोग कहते हैं ये भाजपा की कॉन्स्पिरेसी है कि उन्होंने इस तरीके से शासन-प्रशासन के साथ मिलके वोट बढ़वाए और कुछ लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव का आत्मविश्वास था, वो कॉन्शियस रहते तो ये ना हो पाता। लेकिन कुल मिलाकर के बेसिक नुकसान तो हुआ ही, भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या घटी, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे वो प्रदेश में हो और कुल मिलाकर के उनकी जो योगी जी की इस समय वो लोकप्रिय हैं या नहीं, ये किसी को नहीं मालूम। हाँ, मीडिया को ज़बरदस्त विज्ञापन मिल रहे हैं और मीडिया उनके सत्ताग्रहण में लगा हुआ है। पहली बार किसी वजह से योगी जी दोबारा पावर में आए, अब दोबारा आएँगे कि नहीं, ये देखना मीडिया का काम चल रहा है फर्स्ट क्लास, खूब विज्ञापन मिल रहा है, सारी बात है। अब उसमें होता क्या है, जैसे मैंने उस मायावती के बारे में बताया, अखिलेश के बारे में बताया कि मीडिया के द्वारा सब हरा-हरा दिखाए जाने पर भी, सतह पर तो चीज़ें गड़बड़ होती ही हैं ना, वो जनता जब अपना समय होता है तो आक्रोश निकालती है। ये कुल मिलाकर के हुआ। तो अब मेरा कहने का मतलब यही है कि जो एक आम तौर पे जो कहा जाता है कि मीडिया का बड़ा नुकसान हो रहा है और ये सब बड़ा गड़बड़ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मीडिया हमेशा से फ़ायदे में रहा, ख़ास तौर से जब से उसने ये स्ट्रेटजी अपना ली कि जो भी सत्ता में हम उसके चारण हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम अपना वो जाने, उसका काम जाने। इसमें एक गुणात्मक परिवर्तन हुआ, जो अपने नरेंद्र मोदी साहब लेकर के आए। जैसे आमतौर पे कहता है कि नरेंद्र मोदी साहब भाजपा के लिए सब कुछ करते हैं और मीडिया को कंट्रोल में करते हैं और उसके लिए बड़ा ट्विटर वगैरह करते हैं, ऐसा कुछ नहीं।
मोदी साहब मीडिया का कोई उत्पीड़न नहीं करते। उन्होंने बिल्कुल एकदम सही वो बनिया बुद्धि लगाई गुजराती बनिया वाली कि मीडिया को उन्होंने परचेज़ कर लिया। वो दाँव भी उनका वो पलटा पड़ा, मीडिया को जो परचेज़ किया तो मीडिया तो फ़ायदे में रहा। मालिकान को हज़ारों करोड़ रुपए मिले, पत्रकारों की भी सैलरी बढ़ी, नो डाउट जो सत्ता के पक्ष में वो लिखते बोलते हैं। और जो सत्ता के पक्ष में नहीं लिखते थे, उनको भी कोई बहुत नुकसान नहीं हुआ है। ज़्यादातर यूट्यूब की तरफ चले गए और यूट्यूब से मुझे लगता है कि उसमें से बहुत से तो ऐसे होंगे कि जिन संस्थानों से निकाले गए, जिन संस्थानों के लिए वो काम नहीं कर पा रहे हैं, वो सारे के सारे अपने यूट्यूब चैनल्स पे चले गए। और जहाँ तक मेरी जानकारी है उनको उनमें से बहुत से तो ऐसे हैं जिनको यूट्यूब से कहीं ज़्यादा कमाई हो रही है, जितना वो अपने संस्थान में पाते थे। क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर भारतीय जनता पार्टी के भी पास नहीं है। अगर उन्होंने एक संस्थान पे कब्ज़ा कसा, तो एक आवश्यकता आविष्कार की झंडी है यूट्यूब पे जो तमाम चैनल्स लिखे, उन्होंने उस रिक्त की पूर्ति कर दी। इसलिए ये पूरी बातें केवल इसलिए बता रहा हूँ, ये जो एक आम छवि-सी बनी हुई है कि मीडिया जो है सरकार के कब्ज़े में, ऐसा नहीं है। मीडिया कुल मिलाकर के उसकी अपनी एक स्ट्रेटजी बन गई है कि हमको सरकार के खिलाफ जाना ही नहीं है और बदले में हमको तमाम विज्ञापन लेने हैं जो हमारी सेहत सेहत के लिए मुफीद होंगे। और सरकार इसी में मगन है कि हमने मीडिया को कंट्रोल कर लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। मीडिया अपनी जगह फ़ायदे में है और मीडिया के की शांति से और चुप्पी से जो नुकसान होता है, उसका नुकसान पिछले कम से कम 20 सालों से जो सत्ताधारी पार्टियाँ हैं, वो खुद ही उठा रही हैं। मीडिया तो मालामाल है ही, बल्कि एक तरीके से मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के दौर में मीडिया कहीं ज़्यादा मालामाल हुआ है बनिस्बत भाजपा से इतर दलों की पार्टी में था। हाँ, एक चीज़ और कह के मैं बात खत्म करूँगा। मीडिया को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है वो मीडिया को एक ऐसी संस्था मानती है जो अनावश्यक है, उसके बिना भी काम चल सकता है। इसलिए अगर आप देखिए तो मीडिया के जो चाटुकार पत्रकार हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए पीछे-पीछे भी जा रहे हैं, उनको एक तरीके से देखा जाए तो मीडिया के ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने कभी पुरस्कृत नहीं किया। मालिकान को उसने विज्ञापन दिया जो एक बिज़नेस के शेड्यूल है, और क्या नाम है, जो लोग उसके बावजूद भाजपा के लिए बहुत फ़ेवर में कर रहे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने कभी कुछ नहीं दिया। चाहे वो रजत शर्मा हों, चाहे वो हेमंत शर्मा हों, चाहे वो आपके क्या नाम है ये आर भारत वाले जो हैं वो गोस्वामी, आप देखिए उनको सत्ता ने कहीं से पुरस्कृत नहीं किया। जबकि उनकी मंशा बहुत कुछ है। एक भारतीय जनता पार्टी ने तो किसी को सांसद भी नहीं बनाया। लेकिन बहरहाल जो हुआ सो हुआ। अब आगे देखिए क्या होता है। कुल मिला के बस ये है कि मीडिया कभी भी नुकसान में नहीं रहा, नुकसान में हमेशा सत्ता रही। जो अब वो समझ जाएँ तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसे विषयों पर भी आपसे बात करूँ, जिन पे आमतौर पे बात नहीं होती है। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।